से सारी समस्याएं हैं और एडीपीडी के हटने से ही सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो क्या आपकी सरकार से परेशानी है या क्या है? सरकार से परेशानी क्यों होगी? हम तो सीधा एक ही बात कहते हैं कि फेयर एग्जाम सिस्टम कराओ, जो बच्चों का हक है वो होना चाहिए। वो डिमांड थोड़ी कर रहे हैं कि ला करके 10 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में दे दो। उनका इतना भैया हम तैयारी किए हैं, सेंटर मेरा नजदीक मिल जाए, पेपर मेरा सही तरीके से हो जाए, सर्वर काम करे। सिस्टम के कमी के कारण किसी बच्चा यहाँ पर परेशान है, किसी बच्चे की क्या गलती है कि उसका। दर्शकों, आपने तस्वीरें, ये हजारों और लाखों की संख्या में पूरी दिल्ली को दरअसल घेरने की तैयारी है, आंदोलन करने की तैयारी है। ये तमाम वो लोग हैं जो छात्र हैं, एसएससी के छात्र हैं, शिक्षक हैं। तस्वीर में आपने देख लिया होगा। इस वक्त हालांकि वो लोग मौजूद है रामलीला मैदान में। इनकी आपत्ति, इनकी परेशानी को देखिए, इनको दुख को देखिए और शर्म कीजिए इन सरकारों पर कि किस तरीके से इनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। देखिए, अब बारिश का माहौल है, इस वक्त बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग वहाँ पे मौजूद हैं। उमस भरी गर्मी है, फिर भी वो लोग मौजूद है, सिर्फ अपने हक के लिए। लेकिन इनके हक को इन मंत्रियों ने मजाक बना रखा है। मेरे लिहाज से जिस तरीके से एसएससी का मामला है, शिक्षक छात्र अलग अलग राज्यों से आकर वहाँ पे मौजूद हैं कि सिर्फ सरकार सुन ले उनकी बातों को, उनकी परेशानियों को सुन ले और उनके मसले का हल कर दे। लेकिन ये बेशर्म सरकार ना तो सुनना चाहती है, ना उनके मसले को हल करना चाहती है। इसी वजह से सड़क पर इस वक्त जो है लोग मौजूद हैं। 2 से 3 दिन ये महा आंदोलन होने वाला है। एक मीडिया वाले को आप देख रहे हैं वहाँ पे, बस कुछ यूट्यूबर सोशल मीडिया पर वहाँ पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड नहीं कर रहा है। ये कितनी जो है दुख वाली खबर है, इसका आप अंदाजा लगाइए। कहीं ना कहीं हमारा आप देख रहे हैं कि आज की सरकार छात्रों को हल्के में रही है। आज की सरकार छात्रों को मूर्ख और बेवकूफ़ समझ रही है, हल्के में ले रही है। लेकिन यकीन मानिए एक दिन यही भारी पड़ेगा आज की मौजूदा सरकार को। मोदी जी, अमित शाह जी को इस बात को समझनी चाहिए थी कि देश की राजधानी में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये बेशर्म मीडिया कहाँ चली गई है, ये इसको तलाशने से भी नहीं मिलेगा उस मीडिया को जो सवाल पूछने से सरकार पर फर्क पड़ सकता था। ये छात्रों में ही कमी निकाल देंगे। देखिए ना, जब इससे पहले 1 हफ्ता पहले ही शिक्षक बच्चों के समर्थन में, छात्रों के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको लाठियों से पीटा गया, हाथ तोड़ा गया और जेल में भी डाल दिया गया। और अब फिर से ये बच्चे अपने उम्मीद को लेकर, हौसलों को लेकर जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठे हुए हैं। उम्मीद है कि सरकार सुन ले। इसके साथ आप लोग भी जुड़िए, सोशल मीडिया पे वायरल कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन बच्चों का साथ ज़रूर दीजिए। आप किसी भी जाति से आते हैं, किसी धर्म से आते हैं, लेकिन ये बच्चे तैयारी हिंदू मुसलमान देखकर नहीं कर रहे हैं। नेताओं का चयन आप कर लीजिए, क्योंकि आप लोग तो जातिवाद देकर ही देते ही हैं वोट, लेकिन बच्चों के भविष्य में जातिवाद मत लाइए। इन लोगों के हक के लिए लड़िए, ये देश के भविष्य हैं। इनके लिए अगर आप नहीं लड़ेंगे तो यकीन मानिए कर आप अपने परिवार के लिए भी नहीं लड़ सकते हैं। ये बच्चे देश का भविष्य है, देश के लिए कम से कम तो आप लड़िए, सवाल पूछिए। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप भी जो है ऊट पटांग बात बोल दीजिए, सड़कों पे आइए, नहीं आ सकते सवाल पूछिए, सवाल नहीं पूछ सकते बोलिए, घर से बच्चों का समर्थन दीजिए, क्योंकि ये बच्चों की परेशानी को समझिए। अरे ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी में जो धांधली हो रही है, जो गड़बड़ी है, उसको ठीक करने में क्या बुराई है। भले आज सरकार किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, संस्था एक्सेप्ट ना करे, एजेंसियां एक्सेप्ट ना करें, हर जगह स्कैम है, हर जगह धांधली है, हर जगह घोटाले हैं, लेकिन कबूल करना ही नहीं चाहती है। ये सबसे बड़ा जो है आपत्ति की और दुख की बात है। इन बच्चों के साथ आइए, सोशल मीडिया पे देखिए, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, बस कोई यूट्यूबर है जो उनके साथ मौजूद हैं। बस इतना बड़ा महा आंदोलन हो रहा है, कहीं पे कोई चर्चा नहीं है, मतलब सरकार की सुनना नहीं चाहता। अगर ये इन बच्चों के साथ आइए, यकीन मानिए, अगर आप जिस तरीके से ये लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की नींद उड़ जाएगी, उनको कुर्सी छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन तभी होगा जब आप लोगों का समर्थन उनको मिलेगा, तभी होगा जब उन बच्चों के हक के लिए जो है आप आवाज़ उठाएंगे। नहीं तो ये मंत्री मनमाना करेंगे और इन्हीं बच्चों में कमियां निकाल देंगे। इसलिए इनके लिए आपका आना, इनके लिए आपका आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये लोग कल होकर बच्चे से भी खिलवाड़ कर सकते हैं। इसीलिए बार बार हमने आपको तस्वीर शुरू में भी दिखाया, आखिर में भी दिखाएंगे, और आप अंदाज़ा लगाइए कि रामलीला मैदान में बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। उम्मीद है कि इन बच्चों की मांगे सरकार मांगेगी और इनके मसले का हल ज़रूर निकालेगी।
तब से सारी समस्याएं हैं और एडीपीडी के हटने से ही सारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपकी सरकार से परेशानी है या क्या है? सरकार से परेशानी क्यों होगी? हम तो सीधा एक ही बात कहते हैं कि फेयर एग्जाम सिस्टम कराओ, जो बच्चों का हक है वो होना चाहिए। वो डिमांड थोड़ी कर रहे हैं कि ला करके 10 करोड़ रुपया हमारे अकाउंट में दे दो। उनका इतना भैया हम तैयारी किए हैं, सेंटर मेरा नजदीक मिल जाए, पेपर मेरा सही तरीके से हो जाए, सर्वर काम करे। सिस्टम के कमी के कारण किसी बच्चा यहाँ पर परेशान हो रहा है। किसी बच्चे की क्या गलती है कि उसका